बोर्ड पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन क्यू एक्स, साइन 5x, साइन 7x, आगे है साइन टू दी पावर 9x, 11x, 13x एस वन। या फिर आपको कॉस में और पावर रहे या साइन और कॉस में इवन पावर हो, इवन और ऑड। कहने का मतलब समझ गए। आज का जो क्लास है ये साइन कॉस टेन स्क्वायर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर उससे ज्यादा पावर 2 से ज्यादा पावर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, कोई भी पावर हो, तो उसका इंटीग्रेशन हम इजी वे से कैसे बनाएंगे, एक रूल के तहत। याद तो एक ही करेंगे लेकिन अंदाज रखेंगे कि किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होता है। सबसे पहले देखिए यहां पर हम क्यों एक साथ बोले, अब यहां समझिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स हो या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx हो या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 7x हो, एज सो ऑन, कुछ भी हो, तो इसको हम लोग इजी वे से कैसे बनाएंगे यहां समझिए। एक रूल है, पहले इसको समझिए तो आ जाएगा। इसके दो मेथड है, एक फॉर्मूला साइन क्यू एक्स का जो बताएंगे सेकेंड मेथड, लेकिन अभी जो हम मेथड बताने जा रहे हैं इससे आप कोई भी पावर हो उसका इंटीग्रेशन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जब पावर आपका जो है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का पावर जब ऑड हो तो वन क्या करो, साइड कर लो और स्क्वायर इधर लिख लो। तो इसको लिखने में आप क्या करोगे, 1 साइन एक्स कॉमन ले लोगे और साइन टू दी पावर 6x dx, इस तरह से इसको लिखोगे। इसमें भी समझ में आ गया होगा, साइन एक्स लिखेंगे और साइन टू दी पावर 4x लिखेंगे। समझना बस ये है, ऑटोमेटिक ये सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करना है, साइन एक्स तो रखेंगे, अब इस साइन एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आप समझ गए कि यहां पर हम लोग पुट कर देंगे cos x इज इक्वल टू जेड। क्या पुट करेंगे, cos x इज इक्वल टू जेड। और जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। dx यहां नहीं लिख करके हम लोग dx यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपको देखिए यहां पर देयरफॉर वी से i इज इक्वल टू, अब देखिए ये साइन x और ये dx दोनों मिलकर के हो गया आपको dz, और ये माइनस तो यहां है नहीं, ये माइनस भी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस dz। समझ में आया। अब ये हो गया यहां पर आपको, वहां देखिए यहां देखिए साइन x dx आपका ये हो गया। अब ये मिल क्या मिला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड मतलब जेड स्क्वायर। ये आगे चल के आपका दे देगा माइनस डी जेड और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर डी जेड। अब यहां से आपका आ जाएगा ये कितना, माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड टू दी पावर 3/3 प्लस सी, और लास्ट स्टेप हो जाएगा वैल्यू ऑफ जेड जो आप माने थे, क्या माने थे, cos x, तो माइनस cos x प्लस 1/3 cos टू दी पावर 3x प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को आप एक नजर देखिए, एक इसको देखिए कि किस प्रकार से हम लिखे हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं है, पावर 3 है, पावर 3 में हमने 1 साइड कर लिया, स्क्वायर रखा, फिर इस साइन स्क्वायर को हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, और आप देख लीजिए इसके बाद तो सब्स्टिट्यूशन लगा। इस cos x को हमने क्या माना, जेड मान लिया, तो cos x इज इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट किया, फिर हमने इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व किया और ये इजी बन गया। अब यहीं पर समझिए, अगर ये पावर, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसी का पावर यहां पर 3 न रह के 5 होता, अगर यही क्वेश्चन 5 रहता, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 2 कट के क्या आ जाता है यहाँ 4। अब ये 4 हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हुआ तो पावर 2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही होगा, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
यानी आपका इंटीग्रेशन का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आगे चल के ध्यान दीजिए देना डिजन होगा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab होगा। अब यहां से इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, z4 dz प्लस 2z स्क्वायर dz। देख लिया ना, ये इस तरह से आया, यहां से ये कन्वर्ट हो गया, इसके नीचे ये नहीं आएगा, इधर से हम यहां चले गए। अब अंदाज आया, पावर 5 था तो यहाँ 4 हुआ, तो यहाँ स्क्वायर हुआ। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो ऑब्वियसली होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। अब ये होल स्क्वायर सॉल्व किए, तब इस तरह से सॉल्व हुआ। अब इसका जो आंसर आपका हो जाएगा माइनस जेड 4 है ना, 4 प्लस 1 5 बाय 5 प्लस 2 जेड स्क्वायर है, तो 2z टू द पावर 2 प्लस 1 3 बाय 3 प्लस c। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, z का वैल्यू जो था cos x, ये cos x क्या करते हैं, अब देखिए समझ में आया। ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पावर 5 करने से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए एकदम सिंपल है, पावर 5 था तो यहाँ 4 हुआ, अगर पावर 7 रहेगा तो 6 हो जाएगा, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पावर क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी पुट करोगे सेम वे से तो माइनस dz होगा। अब फिर यहाँ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर का पावर 3। अब यहां पर क्या होगा, अब यहाँ a माइनस बी का होल क्यू होगा, जो कि आपको a क्यू देगा, माइनस 3a स्क्वायर b देगा, प्लस 3ab स्क्वायर देगा, फिर माइनस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, फिर माइनस b, फिर इसको क्या करोगे, सेपरेट करके इंटीग्रेट करोगे। अब इसी प्रकार से अगर 7 तक तो बुक में है, अगर पावर 9 दे तो 9 रहेगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ a माइनस बी का पावर 4 हो जाएगा। एक्सपेंड करके इस तरह से सेट करके सॉल्व कर लोगे। 11 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा, तो a माइनस बी का पावर 5 हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम से फिर ये सॉल्व होगा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि पावर साइन टू दी पावर 3 हो, पावर 5 हो या पावर 7 हो, तो ये बनाने का जो वे है वो एक ही है। तो आपको याद क्या रखना है, ये अगर ये आपको याद है और ये पता है आपको कि 4 को हम इसका स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 को 1 इंटू 6 कर सकते हैं, और 6 को स्क्वायर का पावर 3 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये आपको आता है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन आपको आता है। अब यहीं पर ये साइन क्यू हुआ। अब यहां पर हम देखिए क्वेश्चन, यहां पर इसको रहने दीजिए। अब यहां मान लो कॉस देते हैं, तो कॉस भी देखिए सेम है, साइन से हालांकि इजी कॉस है। अब देखिए यहां पर कॉस का केस, कॉस टू दी पावर 3x है, सेम तरीका है, क्या लिखोगे, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या लिखोगे, कॉस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन वही है, यहां साइन था तो यहां साइन और यहां कॉस था। अब ये कॉस टू दी पावर 3 है, तो यहां कॉस और यहां साइन है, तो यहां क्या पुट करना चाहिए, यहां पुट करना चाहिए साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहां आकर रख दिए। अब देखिए यहां पर आई इज इक्वल टू हो जाएगा ये cos x और ये dx, cos x dx मिलके आपका dt हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस और ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर, समझ में आ गया ना, dt माइनस टी स्क्वायर dt, फिर t माइनस टी क्यू बाय 3, फिर वही हो गया ना। देखिए सेम प्रोसेस हुआ। अब यहीं पर सेम तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर हमने क्या लिखा, कॉस
5 लिखा होता। यहां तक समझ में आ गया है। अब इसी को अगर 5 में रहता तो 1 होता, यहाँ क्या होता, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर होता, ऐसे लिख सकते हो आप। फिर इसका स्क्वायर होता, प्रोसेस सेम होता, इसका स्क्वायर होता। फिर यहां पर अब यहां से यहां चलिए, यहां सिर्फ ये हो जाता, बाकी सब कुछ सेम होता, खाली फर्स्ट टर्म जो है ये आपका प्लस हो जाता, और लास्ट में ये जो कॉस लिखे हैं आप, आपका क्या हो जाता है, ये क्या माने थे यहाँ, साइन एक्स ना, ये आपका हो जाता है साइन एक्स माइनस 1/5 साइन टू द पावर 5x प्लस 2/3 साइन टू द पावर qx प्लस। यहां तो वही होगा, खाली यहां अंतर हुआ कि साइन का डिफरेंशियल कॉस हुआ, और इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया कॉस का माइनस साइन था, जो माइनस यहां आया था। क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में। मतलब अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ये साइन टू द पावर q कॉस टू द पावर q, दैट मीन्स क्लियर कि यदि ऑड पावर हो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म का, तो ऑड पावर को बनाने का, अभी तो हम लोग साइन कॉस पढ़े हैं, अब 10 देखते हैं। तो ऑड पावर, कोई भी पावर हो, कितना भी पावर क्यों ना हो, प्रोसेस यही है। अब इसी में आप आ जाइए, अभी ऑड पढ़ रहे हैं, फिर इवन पढ़ेंगे। अब इसी में आगे आ जाइए, 10 के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। ये हो गया आपका 10 टू द पावर 3x। फिर ये इसको हम लिखेंगे ऐसे ही 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर यहां से हो जाएगा 10x, 10x तो हमको मालूम नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहां से देखिए वही हुआ। अब यहां से हम सेपरेट करेंगे तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, यहां पर अलजेब्रा लगा, 10x का मल्टीप्लाई से किए यहां लिखे, और 10x का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो ये हो गया। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई हुआ, इसको यहां पर अगर हम 10x, इस क्वेश्चन के लिए 10x को जेड मान लें, तो सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड होगा, आई इज इक्वल टू ये आपका जेड होगा, ये आपका जेड स्क्वायर होगा। और ये 10x का होता है, हम लोग को पता है 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है लॉग सेक एक्स। अब ये जेड इंटू जेड हुआ, गलत, देख लीजिए गलत लिखा गया ना। 10x का वैल्यू जेड माने, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये डी जेड होगा। आंसर होगा जेड स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग सेक एक्स, तो 1/2। और जेड किसको माने थे, 10 स्क्वायर एक्स माइनस लॉग सेक एक्स। अब यदि यहां पर आपको पावर 3 है तो समझ में आ गया होगा, पावर 5 भी इसी प्रकार से यहां होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ोगे, फिर सेपरेट करोगे, तो एक 10 आना चाहिए, ठीक है। और 10 और सेक के जब भी क्वेश्चन हो 10 और सेक स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर एक ही होना चाहिए, बाकी ओवरऑल सेक स्क्वायर को या सेक को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 10 को जेड मान के सेक स्क्वायर डीएक्स डीजेड हो जाता है। तो समझ में आ गया और पावर। अब हम लोग इवन पावर की तरफ चलते हैं। अब यहां देखिए इवन पावर में, जैसे पावर हो गया आपका साइन स्क्वायर, फिर हो गया साइन 4, फिर हो गया साइन 6, इस टाइप का कॉस स्क्वायर, कॉस 4, कॉस 6, 10 स्क्वायर, 10 4, 10 6 एटसेट्रा। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, यहां पर देखिए इसका कोई एक हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसको बनाने का तरीका अलग है। यहाँ एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से हम इंटरचेंज कर ले तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और यहां से आपका साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये पुट करते हैं, राइट। और फिर सिमिलरली cos 2x का एक और फार्मूला होता है,
फिर इंटरचेंज कर लो, 1 इधर ले आओ। अब यहां से cos स्क्वायर एक्स होता है, देखिए ये हो गया cos स्क्वायर का। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये इजी भी होता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व कर चुके हैं, इस पे चलते हैं। तो sin 4x को हम लोग क्या लिखते हैं, ये देखिए, और sin स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं यहां से 1 माइनस, यदि आपका sin स्क्वायर रहता तो यही लिखते, लेकिन स्क्वायर है यहां पर, पावर 4 है, इसलिए ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, बाहर निकल गया। अब यह a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए अब यहां पर ये हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन पता है, फिर ये फंस गया, फिर यहां स्क्वायर आया, फिर यहां पर हमको इस फॉर्मूला का मदद लेना पड़ेगा। तो यहां से हो गया 1/4, पहला तो 1 है, फिर प्लस cos स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 प्लस। एक बात और देखो, यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ 2x होगा तो यहाँ 4x हो जाएगा। तो 1 प्लस cos 4x/2 एक साथ है, और यहां से यहां तक dx है, ये ब्रैकेट है। अब देखिए यहां पर जो इसको प्लस करोगे, ये 1 है, ये 1/2 आएगा जो कि 3/2 देगा, प्लस यहां पर ये आपको cos 4x/2 देगा, फिर यहां से ये आपको cos 2x देगा। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट करोगे तो यहां 3 आएगा, 4 2 8 आएगा, और ये dx आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 आएगा, cos 4x dx आएगा। फिर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 1 2/4 हो गया ना, और ये आपका cos 2x dx देगा। ठीक है, यहां तक रीचेक करो, देखो तो सही लिखे हैं। अगर ये सही लिखे हैं तब इसके बाद देखो एकदम सिंपल सा आंसर है इसका, ये 3/8 है, और dx का x हो जाएगा 1/8 है। cos का इंटीग्रेशन होता है sin, यह cos 4x का हो जाएगा sin 4x, और यहाँ x का मल्टीपल बाय 4 है। तो प्रोसेस हम लोग बना के देखे हैं, तो 4 से यहाँ डिवाइड हो जाता है, माइनस 2/4 को 1/2 रिप्रेजेंट करेंगे, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2 प्लस c, यानी फाइनल आंसर आपका हुआ 3/8x प्लस 1/32 sin 4x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। अब यहां देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, तो प्रोसेस यही है। अब यहीं से आपको समझना पड़ेगा, sin स्क्वायर था तो sin 4 यहाँ 4x था, तो हमने ये फॉर्मूला का यूज किया, इसका स्क्वायर किया, और x स्क्वायर एक्सपेंड हुआ। अगर यहाँ पावर, यहां तक समझ गए ना, नहीं तो फिर इसको एक बार देख लीजिए, रिमाइंड कीजिए। यहाँ 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हुआ। a यहाँ 1 था, b ये था, फिर हमने क्या किया 1 लिखा, फिर इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है तो हमने इसका फॉर्मूला यहां से यूज किया, फिर हमने ये कांस्टेंट को 1 को ये 1/2 को ऐड किया, फिर ये दिस बाय दिस यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखा, फिर मैंने तीनों को क्या किया सेपरेट किया, फिर हमने इंटीग्रेट किया। अगर यहां पर अब समझिए, यदि यहाँ पावर 6 होता तो यहाँ पावर कितना होता 3, तब यहाँ पावर कितना होता 3, तब यहाँ a माइनस बी का ये होल स्क्वायर नहीं आता, क्या आता समझिए, वही है, वह स्क्वायर था तो स्क्वायर पे ब्रेक हुआ। अब यहाँ क्यू आ गया तो क्यू आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ a माइनस बी का होल क्यू। अगर आपको ये होल क्यू आता है तो ठीक है, 2 का क्यूब यहाँ 8 आ जाएगा,
यहां से देखिए, यहां से आ जाइए, ये 1/8 हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², फिर माइनस b³। अब आया समझ में? अब ये अलग अलग क्वेश्चन हो गया, ये तो आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगी 1/8 है, पहला तो आपका dx बन गया, सेकेंड भी सॉल्व हो जाएगा, थर्ड में आप 1 प्लस cos 2x है, स्क्वायर x है ना, 1 प्लस cos 4x/2 dx ये भी बन गया। अब यहां पर माइनस आपका आ गया cos q3x, जो या तो cos qx को जैसे बनाए थे अभी उस प्रकार से ये सॉल्व होगा, इस तरह से ये cos 2x लिखे, दूसरा cos स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर 1 माइनस एक स्टेप यहाँ खाएंगे। अब तो आपको अंदाज आ गया, अब यह sin 2x को t मानेंगे, cos 2x dx dt होगा, और इस तरह से ये सॉल्व होगा। ये हम आपको बना के दिखा देते हैं साइड से, ये ऐसे ही आएगा, ये बनेगा, या नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कीजिए, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या कीजिए, इसको यहां से इसको आप साइड कर लीजिए, इसको I1 मान लीजिए, ठीक है, ऐसे करके बेस्ट रहेगा आपके लिए, इसको माइनस I1 कह दीजिए। अब यहां पर आप क्या कीजिए, I1 सॉल्व कर लीजिए, साइड में रफ वर्क करके, साइड में रफ वर्क नहीं, यहीं पर I1 फाइंड कर लीजिए, क्योंकि इसको यहां बनाओगे I1 तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, तो I1 बना के यहां पर आपको पुट कर देना है। तो I1 आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos q2x dx, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x इंटू 1 इंटू, सेम प्रोसेस है जो हम बता चुके हैं आपको, देखिए वही बात है, 1 माइनस, अब यहां फिर वही पुट करेंगे, sin 2x इक्वल टू t, तो sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x, या x का मल्टीपल 2 है तो 2 हो जाएगा। अब हमको यहां पर cos 2x इंटू dx हो जाएगा dt/2, आई यहां से हो जाएगा आपका, देखिए cos 2x dx के बदले हो जाएगा dt/2, हो जाएगा 1 माइनस t², 1/2 हो गया, पहला हुआ dt, दूसरा हुआ t² dt। तो आप समझ में आ गया आपको। अब यहां आ जाइए, ये 1/8 होगा, dx का x होगा, ब्रैकेट ले लो, -3 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2 प्लस 3/2 ब्रैकेट 1 का हो जाएगा x, cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4 माइनस I1 ना, तो -1/2 t होगा, t का वैल्यू sin 2x होगा, फिर यह माइनस है और यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 1/2 दोनों के लिए है, तो 1/2 t² है तो t क्यू हो जाएगा, t मतलब sin q 2x/3 होगा, और ये ब्रैकेट बंद होगा। ये आपका पावर 6 के लिए हुआ, ये पावर किसके लिए हुआ, ये पावर 6 के लिए हुआ। इसी प्रकार से अगर पावर 8 आ जाएगा तो यह 4 हो जाएगा, तब यह a माइनस बी का पावर 4 होगा, फिर स्क्वायर होगा, फिर क्यूब का ऐसे ही बनेगा, फिर 4 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर करके जैसे बना है इसी प्रकार से बनेगा, मतलब प्रोसेस आपका यही है। तो साइन समझ में आपको आ गया, तो कॉस भी इसी प्रकार से होगा, निश्चित रूप से सेम प्रोसेस, यहां खाली प्लस हो जाएगा, समझ लो। अगर हम सपोज करो यहां पर अगर ये साइन नहीं होकर के क्या होता, cos 6x होता, तब क्या होता ये पक्का, फिर यह क्या होता 1 प्लस हो जाता, और वहां लिखे थे ना cos में ये प्लस होता, समझ में आ गया, यह a प्लस बी का होल क्यूब होता,
ए क्यू प्लस हो जाता, ये दोनों प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ ये प्लस होगा और यहाँ ये माइनस हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अब आप समझ में आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन 10 का देख लो। टेन का क्वेश्चन, जैसे आप यहाँ 10Q लिखे, 10Q बता दिया ना। हाँ 10-4 देखिए, 10-4 एकदम सिंपल है। आपको एक 10 स्क्वायर साइड करना पड़ेगा। एक 10 स्क्वायर हमको चाहिए, बाकी पावर यहाँ कितना भी हो, एक 10 स्क्वायर रखेंगे, बाकी को 10 में कन्वर्ट कर देंगे। एक को क्यों रखेंगे? क्योंकि 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, माइनस हो गया। देखें, अब यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर 10x को आप z मान लो। इसी 10 को, रुक जाइए एक स्टेप, हाँ ठीक है। इसके लिए हालांकि इसको बनाने का बेस्ट तरीका है कि इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 से I1 बना लो अलग से, ये बेस्ट तरीका है, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां पर पुट करो 10x इज इक्वल टू जेड, आगे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। I1 आपका हो गया जेड स्क्वायर डी जेड, आंसर इसका आ जाएगा जेड क्यू बाय 3 1/3, या जेड हो गया 10x का क्यूब। ये आपका I1 निकल गया। I2 है 10 स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x माइनस एक्स। आया समझ में? अब इसके साथ इसको क्या करो, माइनस करके लिख दो। तो आई आपका क्या हो गया, ये का मतलब ये 1/3 10QX, ये माइनस में है तो माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। इस तरह से हमने आपको जो बेसिक कंसेप्ट था कि साइन कॉस टेन, तीन ही पढ़े हैं, साइन कॉस टेन का पावर 1 से लेके इन्फिनिट तक जितना भी पावर हो, अगर आप इस रूल को जानते हैं तो बहुत ही आसानी से बनेगा। अगर पावर ज्यादा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होगा। जैसे ही कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप प्रत्येक को ईच को अलग अलग क्वेश्चन मान लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अलग अलग कर लेंगे, सबको 1 बाय 1 सॉल्व करके एक साथ फिर I इज इक्वल टू इस तरह से लिख दो। ठीक है, इस तरह से हमने आपको ये समझा दिया। इससे पहले हमने पावर क्या बताया था, साइन कॉन्स्टेंट बताए थे, फिर उसका स्क्वायर बताए, और क्यूब हो या पावर 4 हो, कोई भी पावर हो, हमने आपको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस प्रकार का वीडियो और भी बहुत सारा है और बहुत सारे पोस्ट भी करेंगे, तो आप लोग इस तरह से देखते रहिए। ओके।